झाबुआ एसपी पद्म विलोचन शुक्ल लगातार लोगों के बीच पहुंचकर जनसंवाद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विपुल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ट्राइबल लाइव। हम बात कर रहे हैं लगातार उन जनसंवाद कार्यक्रम की जो झाबुआ एसपी अलग अलग गांवों में पहुंचकर लोगों के बीच बैठकर बात करते हैं। जो समस्याएं हैं, खासकर दहेज दापा हो या भांगजड़ी प्रथा हो या अलग अलग जो पुलिस और पब्लिक के बीच का जो गैप है उसे खत्म करने की कोशिश पद्म विलोचन शुक्ल जो झाबुआ एसपी वह कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में वह पलवाड़ क्षेत्र के ग्राम भीमपुरी पहुंचते हैं। वहां पर एक जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित होता है। इसी कार्यक्रम में जो भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कल सिंह भाबर वो भी पहुंचते हैं, कई सामाजिक लोग पहुंचते हैं, जनसंवाद होता है। किस तरह से हुआ पूरा कार्यक्रम वह देखिए। जो सबसे अधिक अभी कुरीतियां वर्तमान में चल रही है वो दहेज दापा चल रही है। दहेज दापा कुछ समाज में लड़के वाले लेते हैं, कुछ समाज में लड़की वाले लेते हैं। हमारे यहाँ जो है लड़की वाले लेते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है अधिकांश लोग, तो हमारे उल्टा सिस्टम है। दोनों सिस्टम खराब है, चाहे ये ले चाहे वो ले। अभी मैं कई जगह कहानी बताता हूँ। हमारे जिले की ही दो बच्चियां जो एक साथ जन्म ली। एक बच्ची के माँ बाप थोड़ा सा अच्छे थे, होशियार थे, पढ़े लिखे थे हल्के से। उन्होंने अपने बच्ची को पढ़ाया लिखाया और जब वो 18 वर्ष की हुई उसकी शादी कर दी। किसी अच्छे लड़के से शादी की, उसने दहेज दापा नहीं लिया। उसी के साथ दूसरी बच्ची थी, उसके माँ बाप हम लोग जैसे ही थे। उन्होंने अपने बच्ची को पढ़ाया नहीं, उसकी शादी कर दी, वो चली गई। दोनों बच्चियां एक साथ पैदा होने वाली एक ही गांव की दो जगह चली गईं। और इसने पिता ने शादी करने के लिए दहेज दापा भी लिया। जो दूसरा लड़का था, दूसरा पिता था, वो लड़की जो पढ़ी लिखी लड़की थी वो गुजरात घूमने गई। वो जब अहमदाबाद में घूम रही थी तो उसने देखा कि रोड के किनारे एक झोपड़ी पट्टी में उसकी एक लड़की को देखा। उसने तो अपनी कार रुकवा दी। जब वो उतरी कार से तो देखा कि उसकी जो बचपन की सहेली थी वो वहां मजदूरी कर रही थी। तो आप बताइए, दोनों एक ही परिवार, एक ही गांव की दो लड़कियां, दोनों का भविष्य अलग अलग हो गया। किसके कारण? माँ बाप के कारण। एक के माँ बाप
ने उसको पढ़ाया लिखाया और अच्छी बिना दूसरे जो लड़के परिवार में शादी की वो भी अच्छे थे, उन्होंने बिना दहेज दापा लिए शादी कर दी। और इधर वाले ने दहेज दापा लिया, उस लड़की को पढ़ाया भी नहीं और वो मजदूरी कर रही है। अब जिस लड़के का परिवार से दहेज दापा लिया, जैसे 50 लाख 5 किलो चांदी, यही सब ऐसे चलता है, फिर भले जो भी समझौता हो जाए भांजगड़ियों के कारण, तो चुकाना किसको पड़ता? हमारे हम इतने पैसे वाले तो है नहीं। 5 बीघा या 10 बीघा जो भी जमीन है आप लोगों के पास, और मुश्किल से 2 4 5 किलो चांदी मुश्किल से किसी के पास होती हो। बड़ी मुश्किल में हम लोग का जीवन यापन हो रहा है। क्या करते हैं हम लोग? साहूकार या सूदखोर से हम उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं कि नहीं लेते हैं? सभी लोग। आपने कर्ज कैसे लेते हैं? अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं, चांदी गिरवी रख देते हैं, और फिर 5 लाख 10 लाख जो भी आपका समझौता होता है वो चुकाते हैं। उसका दुष्परिणाम क्या होता है? वो बच्चा और बच्ची दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करती है और नियत तारीख को 5 तारीख को 10 तारीख को जो भी साहूकार ने बात दिया पैसा वापस भेजती है। वो खुद खाए या ना खाए, पैसा उनके पास साहूकार के पास आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? भेजना पड़ता है। कई लोग यहाँ के ऐसे होंगे, भेजना पड़ता है पैसा। और वो साहूकार होली दीपावली में सब में ब्याज बढ़ाता जाता है, क्या 5% है, 7% है, 10% है। तो अच्छी बात है क्या? मैं आपको बताऊं, मेरे पास लिस्ट मैंने बनाई है, आप लोग शिकायत करते नहीं, पर हमने एक गोपनीय लिस्ट बनवाई। 350 झाबुआ में सूदखोर है, 350, जो अधिकांश आपके समाज के हैं। हमारे समाज के लोग हमारा ही गला काट रहे हैं, और आप लोग अपनी भलमनसा हाथ में अपने सिर्फ कुछ गलतियों के कारण उनके चंगुल में फंस रहे हो। तो हम आज यहाँ प्रण लेंगे सभी लोग मिलके कि हम दहेज दापा नहीं लेंगे। जैसे हमारी एक बहन ने बताया कि 1.25 रुपए में शादी हो गई, कोई बुरा है क्या? जो आपकी भलमनस, किसी को तंग क्यों करना, वो भी तो मनुष्य है। दूसरी बात शादी में आती है, जब आगे बढ़ते हैं, दहेज दापा वाली बात हो गई, एक और चीज आती है जिससे बहुत मजा आता है शादी में, दारू। दारू पीने के बाद अपन लोग को ऐसा लगता है कि चंद्रमा में पहुंच गए जी। हाँ, चंद्रमा पे या मंगल ग्रह पे सीधे पहुंच गए, या हवाई जहाज पे ही चल रहे हैं। कई जगह तो लड़कियां भी पी रही हैं। तो दारू पीने से बताओ आप, कोई अच्छी ताकत आती है क्या? फिर क्या होता है? अभी हमारे सभी पहले बोलने वाले बताए कि दारू पी के नाच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। दारू पीने से हमारा दिमाग जो रहता है, दिमाग पे चढ़ती है ना, जब मस्ती चढ़ती है तो दिमाग पे चढ़ती है, तो हमारा मस्तिष्क भी खराब हो जाता है। शरीर के साथ साथ आपका मस्तिष्क भी खराब होता है। और दारू हम कैसे पीते हैं? फिर सिफारिश कराते हैं कि साहब हमारे यहाँ शादी है, 20 पेटी 25 पेटी जो भी आप लोग की वो रहती है, 50 पेटी दिला दो। आप नहीं किसी से बोलोगे, तड़वी साहब से या सरपंच साहब से कि अरे टीआई साहब से या एक्साइज वालों से बोल दो तो हमको दारू मिल जाए। हाँ, कल सिंह जी भी बोल रहे हैं कि मुझसे ही बोलते हैं। और फिर वो 2 लाख 5 लाख की दारू खरीदने के फिर आप कर्ज लेते हो कि नहीं लेते? कि दारू वाला आपका रिश्तेदार है, फ्री में दे देता है। रिश्तेदार है कई लोगों का, नहीं है। आप कर्ज लेते हो 1 लाख 2 लाख, और वो फिर कर्ज फिर आपका ब्याज बढ़ता चला जाता है। एक और चीज आती है आगे, जो हम लोग का बिल्कुल भाई के पास है, सबके है ना, सभी के भाइयों के पास वो चीज है जो मैं बोलता हूँ, या बच्चों के पास, पिताजी के पास होगी, वो भी शादी में बहुत बचता है, डीजे। सबके भाइयों के पास डीजे है 2 4 10, या पिताजी के पास होगा। शादी होती है, 50 लोग आते हैं, और डीजे कितने आते हैं? 10। डीजे वाला हमारा रिश्तेदार है कि फ्री में दे रहा है? बताओ, किसी का रिश्तेदार हो तो जी, हाँ बताओ। आप हमारा एक बॉक्स से आपको पीछे तक सबको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हमारी 20 साल पहले आप ही के लोग में से कईयों की शादी हुई तो क्या डीजे बजा था? और आज से अच्छी शादी हुई होगी, हो सकता है आज से अच्छी शादी उस समय हुई होगी। तो हमारी जो संस्कृति है, ढोल नगाड़े मांदल, उनको बजाइए, उससे सबका सहयोग बढ़ता है, सबका साथ सबका विकास।
सबको डीजे तो एक व्यक्ति बजा देता है, सब इधर नाचते रहते हैं, उसमें तो सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक ढोल बजा रहा है, कुछ कर रहा है, ताली बजा रहा है, शहनाई बजा रहा है, तो हम सबका सामूहिक प्रयास रहता है, सबको रोजगार मिलता है। और डीजे तो बिल्कुल आपके लिए नुकसानदायक है। पूरे गांव, जिस गांव में शादी होती होगी, पूरी जमीन कांपती है ऐसी ऐसी। हाँ, कमजोर दिल वाले बड़े बूढ़े को अटैक आ जाएगा और बच्चे बहरे हो सकते हैं। तो तीसरी बात हमारी डीजे पे आ गई कि डीजे नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने डीजे को बंद कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, मालूम है कि नहीं आपको? डीजे जो बंधवाएगा, अभी झाबुआ थाने में 8 मुकदमे कायम हुए हैं पिछले साल। इस साल तो नहीं बचे डीजे वाले। हमारे जैसे कल सिंह जी हमारे बता रहे थे, लोग बहुत सिफारिश कर रहे कि हम ले आए हैं, पर मना सबको है। ले आए हैं तो आप तोड़वाओ अब तक डीजे, चाहे जैसे भी हो। दिख गए बजाते हुए तो आपको मुकदमा कायम हो गई, और फिर जो जुर्माना लगेगा वो अलग बात है कि जज साहब जो भी जुर्माना लगाए आपके ऊपर। तो डीजे बंद करिए, अपनी परंपरागत चीजें जो हमारे समाज की है वो करिए। भाई शहनाई अच्छी लगती है, मांदल अच्छा लगता है, भगोरिया में भी तो मांदल बजाते हैं, कितनी अच्छी लगती थी भगोरिया हमारे। अब तो भगोरिया में भी हम दारू और डीजे ले आ रहे हैं, तो पूरा बर्बाद हो रहा है सिस्टम। इस कार्यक्रम में झाबुआ एसपी के साथ साथ जो भाजपा के नेता हैं कलसिंह भाबर, उन्होंने भी लोगों को संबोधित किया कि हम किस तरह से हमारे समाज में बदलाव ला सकते हैं, हम लोग किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, कैसे काम हो सकता है। सुनिए कलसिंह भाबर को क्या कहा। पैदल पैदल ठेठ चैनपुरा से यहाँ आते थे। यहाँ मेरी दादी के मामा थे, दादी के परिवार के, तो दादी लेके आती थी और यहाँ से महुए लेके जाते थे और खाते थे। महुए खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। लोग भूखे मरते थे। भूखा क्या नहीं करता है, भूखा किसी से भी छीन के खाने का प्रयास करता है। तो हमारे लोग झाबुआ जिले में भूखमरी थी, लाचारी थी, अशिक्षा थी। आज गांव गांव में रोड बन गए, गाय हर खेत में पानी आ गया और सबके घर भर गए। आज सबके घर धान है कि नहीं? कोई भूखे नहीं मर रहा आज। मेरे जैसा आलसी भूखे मरता होगा भले, बाकी कोई नहीं मर रहा आज। इसलिए आज चोरी लूट डकैती खत्म हुई। पर ताहिर साहब जो कह रहे थे कि हमें गरीब करने वाला 3 चीजें, 3 डी, डीजे, दारू और दहेज, ये 3D जहां खत्म हो गई तो संपन्नता आ जाएगी। संपन्नता आ जाएगी इन 3D के कारण। दारू, दहेज और डीजे ये अगर बंद कर दिया, घड़ा एना गाम में पटलिया से कितना दहेज लो भाई? बेन उठो, तुम्हारा दहेज कितना ले? एक बेन उभी थी जा, एक बेन उभी था बेन, उभी था पड़े, उभी था बेन, उभी था। अरे उभी था मत है। हाँ रुको, कितरो दहेज ले बेन तमार? कितरो? 1,000 रुपयो। ओटी 1,000 रुपयो पण तई शाक वाले पासो हालते। ये गरीब से कहीं एहो ता विवाह नहीं था, कहीं एहो ता शादी नहीं था, एहो नो घेर नहीं साली रो। पण भीले के नहीं, हम तो જોઈએ, हम ही सोरी पाળી, हम ही खवाड्यो। और कहनो भणवा वालो के मैं सोरी भणावी વધારે लो। 5 लाख। अरे ये पण भणावी ना ने। ये बेन उभी था एसपी साहब, टीआई साहब, ये सोरी नहीं મળે, ये पण आदिवासी की सोरी कि नहीं? ये भी आदिवासी की सोरी, ये अलीराजपुर की, ये धार बड़वानी नहीं, ये पण आदिवासी ने। टीआई तान तान तारा झड़कीरा खांदा ऊपर। ये नहीं बोले आदिवासी बैठो। ये भी सोरियां आप बनना, पढ़ाई करना। हमने डीजे वाला आवेला काल कि भाई साहब हमारी कोई ध्यान रखो, हम कर्जो ली लेन डीजे लाए, हम डीजे में करी हो रहा। ताहिर साहब तई बैठक राखी थी, तई आवेला डीजे वाला के साहब हमारो ध्यान रखो, हम घणो खर्चो करे डीजे ले आया, हमारो नुकसान थई रो, समाज नो नुकसान थई रो।
झाबुआ एसपी पद्मविलोचन शुक्ल ने कई मुद्दों पर बात करी, लोगों को समझाइश दी कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, हमारे बच्चों को कैसे बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कौन सी कुरीतियां हैं जिससे हमें दूर आना है। झाबुआ एसपी ने यह भी कहा और लोगों को समझाइश दी कि अधिक से अधिक अपने गाँव में कैमरे लगाए ताकि क्राइम को रोका जा सके। इस पूरे कार्यक्रम के बाद झाबुआ एसपी ने मीडिया से क्या कहा वह सुनिए। आज काकनवानी थाने के हमारे भीमपुरी गांव में मैं आज आया हुआ हूं और यहां आने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, पूरे जो इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य रहा है कि हमारे समाज की जो छोटी छोटी कुरीतियां हैं उनको दूर कर रहा है। जिस तरह से यहाँ पे मेरे ज्वाइन करने पर मैंने देखा कि जो हमारा मुख्यतः अपराध है वो बच्चों से संबंधित अपराध हैं। यहाँ की हमारे बालक बालिकाएँ कम उम्र में ही यहाँ से बाहर चले जाते हैं, वो मजदूरी करते हैं, फिर उससे धीरे धीरे अन्य चीज़ें भी अपराध में जुड़ती चली जाती हैं, चाहे वो शारीरिक अपराध हो या फाइनेंशियल क्राइम हो, वो सब दोनों उससे जुड़ती रही हैं। और इसी चीज़ में मैंने देखा कि आगे जब ये बच्चे जाते हैं, फिर उनकी शादी होती है, कम उम्र में शादी हो जाती है, जो भी शादी हो रही है उसमें वो अन्य चीज़ें भी बहुत सारी लगती है, भांजगड़ी होती है, दहेज धापा यहाँ बहुत चलता है और शराब काफ़ी अधिक मात्रा में चलती है। और साथ में अपनी शादियों में जो वाहन यूज़ करते हैं, एक तो तूफान काफ़ी अधिक लाते हैं और डीजे की बहुत अधिक मात्रा यूज़ होती है। तो हम और इन सब के यूज़ होने के कारण इनको आर्थिक संकट से सामना करना पड़ता है और कर्ज के जंजाल में फंसते चले जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से दूर करने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा ये पहल चालू की गई है और इसमें हम गांव में जाकर छोटे छोटे ग्रुपों में जाकर सभी गांव वालों को, बच्चों को, बच्चियों को एक निवेदन और अनुग्रह करते हैं कि इन सब जो हमारी कुरीतियाँ हैं इनसे दूर होने का करने का कोशिश करिए, प्रयास करिए और एक बेहतर समाज की ओर, एक अपने बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर होइए। ये प्रेरणा तो ऐसा नहीं है, हमारे जो जहाँ मैंने ट्रेनिंग ली, हमारे जो टीचर रहे यार मैंने जो हमारे जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी वो सभी अधिकारी ऐसे ही थे और लगातार पुलिस विभाग के जो हमारे शासन द्वारा भी बार बार ये बोला जाता है कि पुलिस को भी जनता के बीच जाकर संवाद करना चाहिए। तो इसमें पूरा मध्य प्रदेश सरकार का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश हैं कि आप सब लोग जाइए और कुछ हमारे जो जहां हम लोग जैसे जो हमारी पहली ट्रेनिंग होती है, अपने हमारे गुरुओं का प्रमुख योगदान रहता है कि जैसा व्यक्ति को ढालेंगे वैसा वो बनता है। झाबुआ एसपी के लगातार हो रहे जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।